आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं आज खटीमा विधानसभा में हूँ यहाँ पर, जो पूरे देश की निगाहें हैं जहाँ पर, और यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अपनी ताल ठोक रहे हैं। आज अब उनसे मिलते हैं। भुवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो सीट है बड़ी हॉट सीट है, पूरी देश की निगाहें हैं, क्योंकि धामी जी ने कहा है कि मैं इसे देश का मॉडल बनाऊंगा। आप कैसे यहाँ पर उतरे हुए हैं? देखिए, धामी जी ने कहा मैं इसे देश का मॉडल बनाऊंगा, तो अब कैसा मॉडल बनाएंगे ये तो आप खटीमा विधानसभा का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। जब 2 दिन की हल्की फुल्की जाड़ों की बरसात, उस बरसात में खटीमा का लगा हुआ पूर्णागिरी कॉलोनी, केतलसंडा, पकड़िया सब जलमग्न हो गया। अगर ये मॉडल है तो पानी भरने के लिए शायद मॉडल है। खटीमा का छात्र 20 दिन तक भूख हड़ताल में बैठता है कि जो छात्र संख्या 3000 थी उसे घटाकर 750 कर दिया, और मुख्यमंत्री 2 बार यहाँ आते हैं और उनसे मिलने नहीं जाते। अगर ये मॉडल है तो ये मॉडल हमें तो नहीं पसंद है। खटीमा का युवा बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार के लिए कोई कोशिश विधायक रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा नहीं करेगी। अगर खटीमा को मॉडल अगर वो बना रहे हैं तो रस्तोगी जी के यहाँ बियर फैक्ट्री का लाइसेंस देकर बना रहे हैं। खटीमा को मॉडल बनाए तो रस्तोगी जी के यहाँ फाइबर के मालिक रस्तोगी जी के यहाँ अंडरग्राउंड बिजली की लाइन ला के बना रहे हैं। अगर वो बना रहे हैं तो रस्तोगी जी का लोन का सेटलमेंट करके बना रहे हैं। अगर वो बना रहे हैं तो बीच सड़क में रस्तोगी जी से कब्जा कराकर बना रहे हैं। तो खटीमा के लिए नहीं कर रहे हैं, रस्तोगी जी को मॉडल बना रहे हैं। पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, अगर खटीमा को किसी को फायदा हुआ है तो सिर्फ रस्तोगी जी को, जहाँ का वो लजीज खाना मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार खाते रहे हैं। आज खटीमा के चारों ओर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है। पूरे देश में मुझे शायद लगता है खटीमा सबौरा ऐसा गांव होगा जहां हॉट मिक्स के ऊपर 5 जगह खड़ंजा पड़ा हुआ है। अगर ये मॉडल है तो फिर ये धामी जी का मॉडल देश को और भाजपा को देखना चाहिए। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों का 1 से 5 तक, जहाँ कांग्रेस के टाइम पर हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल खोले गए थे छोटे बच्चों के लिए, उनका एकीकरण किया जा रहा है, बच्चों को दूर भेजा जा रहा है। अगर ये मॉडल है तो भाई धामी जी का बड़ा अच्छा मॉडल है। हमारे खटीमा सरकारी अस्पताल में 2 साल से आईसीयू और वेंटिलेटर पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री ने दिए हुए हैं। धामी जी विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें खड़ा नहीं कर पाए। कोरोना काल में खटीमा के लोगों ने पैसे न होने के कारण, आम जनता ने जो आईसीयू वेंटिलेटर में प्राइवेट अस्पतालों में नहीं रख पाए, अपनी जान खोई है। अगर ये रोल मॉडल है तो भैया बहुत अच्छा मॉडल है। खटीमा में कोरोना में फिजिशियन की जरूरत थी और हड्डी का डॉक्टर कोरोना का हेड था। अगर ये रोल मॉडल है तो धामी जी का भैया देश को देखना चाहिए कि जहाँ फिजिशियन की जरूरत है वहाँ हड्डी का डॉक्टर वो काम कर दे रहा है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, गौशाला के लिए कांग्रेस ने 2014 में भूमि दी थी, बंजर भूमि, जिस पर धामी जी के रिश्तेदारों का कब्जा था। 2019 तक उसको बचा के रखा। फिर हमारे अनुसूचित जाति के लोग जिसमें 60 साल से खेती कर रहे थे, उस जमीन में अपने रिश्तेदारों की जमीन को बदलकर ट्रांसफर करते हैं, तो ये बड़ा रोल मॉडल है भाई। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अंबेडकर भवन के लिए 2 बीघा जमीन कांग्रेस ने पुरानी तहसील में दी थी, जिसमें बच्चे आकर रहेंगे हॉस्टल में, जो रोज नहीं आ सकते, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो वहां रहकर जाएंगे, उनको सुविधा मिलेगी। अगर उसको कैंसिल करा के धामी जी ने रोल मॉडल बनाया तो भैया बहुत अच्छा रोल मॉडल है धामी जी का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खटीमा पॉलिटेक्निक जो कांग्रेस ने खुलवाया, उस पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधायक रहते हुए, सरकार रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक ट्रेड नहीं बढ़ा पाए। वो ऐसा रोल मॉडल धामी जी जो है खटीमा में है। एकलव्य विद्यालय जिसकी स्वीकृति 2010 में कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी से हुई, उस एकलव्य विद्यालय के आनंद फानन में समाज कल्याण से 60-70 करोड़ रुपए, 50 करोड़ का टेंट लगाकर उद्घाटन कराना अगर रोल मॉडल है तो भाई धामी जी बड़ा अच्छा रोल मॉडल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बातें हैं, काम कुछ नहीं है। गौशाला आचार संहिता की पहली रात को गौशाला की नींव रखते हैं। आप 6 महीने क्या कर रहे थे, 5 साल क्या कर रहे थे, गौशाला क्यों नहीं बनाई आपने? आप स्टेडियम जो हरीश रावत जी ने घोषणा करी थी, उस स्टेडियम को 5 साल में आपकी सरकार रहते हुए आप एक ईंट नहीं रख पाए। आप आचार संहिता लगने से 7 दिन पहले ईंटें रख के क्या खटीमा की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं?
ऐसा रोल मॉडल है कि मुख्यमंत्री ने खटीमा में स्ट्रीट लाइट फाइबर फैक्ट्री की गेट से अपने गेट तक लगाई है। उन्हें कोई, जैसे कि उनके गेट के आगे शायद अंधेरा ही ना होता हो। पूरे जहां गांव को जगमगाना चाहिए था, शहर को जगमगाना चाहिए था, वहां मुख्यमंत्री ने अपने घर के लिए स्ट्रीट लाइट लगाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता, अपनी सोच का उदाहरण दिया है। आप जाकर इसे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं, रस्तोगी जी की हाजिरी बजाई है पूरे 5 साल। और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर बार जब आए, खटीमा को जाम दिया, बाजार में व्यापारियों को परेशानी दी। खटीमा बाजार में 105 तहसील के आगे फल व्यापारी जो बेचारे छोटा रोजगार करके अपने परिवार को पालते थे, एक झटके में उनका रोजगार खत्म कर ये बड़ा अच्छा रोल मॉडल धामी जी ने भैया बनाया। तो अगर ऐसा रोल मॉडल है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा रोल मॉडल। आप खटीमा के हाल देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सिर्फ झूठी बातें। आपने देखा होगा, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ, मुख्यमंत्री ने 6 महीने में अपने प्रचार में 80 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया को और 20 करोड़ रुपए अपने होर्डिंग लगाने में खर्च किए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर आप गिनेंगे तो मुझे लगता है 200 करोड़ होगा। तो सोचिए, जो व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिवादी हो गया हो। इतने सालों से कंट्रोल में राशन आ रहा है, चीनी बंद कर दी कंट्रोल में, मिट्टी तेल बंद कर दिया, 35 किलो से घटा के राशन 5 किलो 10 किलो कर दिया, और अपने फोटो छपा के कट्टे कंट्रोल में बांट रहे हैं। अगर ऐसा रोल मॉडल है तो भाई सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना तो धामी जी हो सकता है कि नंबर 1 बनाए। खटीमा को सबसे पीछे ले जाने में उनका हाथ रहेगा। खटीमा के युवाओं के लिए कोई रोजगार का अवसर खड़ा नहीं किया विधायक रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए। खटीमा के छात्रों के लिए कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे छात्र कहें कि ये मुख्यमंत्री या विधायक रहते हुए उनकी सरकार में हमें इस बात का फायदा हुआ है। उनको आमरण अनशन में 20-20 दिन बैठना पड़ा, भूख हड़ताल में, पुलिस से उठवाने और पिटवाने के अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज ये देखिए धामी जी का रोल मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। धामी जी ने काम किया होता तो ये रोल मॉडल है धामी जी का। ये देखिए बिंदी बांट रहे हैं, ये देखिए चुनाव में बिंदी, चूड़ी, कंबल, शराब, मुर्गा, पैसे, कुकर और लिफाफों का अंदाजा लगा रहे हैं, लिफाफों का कि कितने लिफाफे एक आदमी को कितने रुपए दिए जाएं। तो आप समझिए 10 साल में उन्होंने कितना काम किया है, क्या किया है, आप इसको समझ सकते हैं। ये रोल मॉडल है धामी जी का। अगर ऐसा रोल मॉडल है तो फिर आप समझ सकते हैं भैया कि कैसा विकास होना चाहिए। आप हारे थे और इस बार आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आपका समर्थन लोगों में, कैसे करके लोग आपको क्या क्या? देखिए, जनता परेशान है महंगाई से। 1500 की रसोई 6000 पहुंच गई, 10,000 की कमाई 5000 पहुंच गई। सबका बैंक बैलेंस 0 है। कोई इलाज करा ले घर वालों का, उसके लिए भी मोहताज हो गया है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। युवाओं की उम्र निकलती जा रही है लेकिन रोजगार नहीं निकला, कहीं नौकरी नहीं निकली। हमारे छात्र 20 दिन तक हड़ताल में बैठ रहे, हमें एडमिशन मिल जाए। किसान बिल से तो परेशान है ही, साथ में जो आवारा पशु लगातार किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे भी परेशान है। आप मुझे बताइए, जो गौशाला 2015 में बन जानी चाहिए थी अभी तक खड़ी नहीं हुई, उसकी जमीन ही बदलते रह गए। उन आवारा जानवरों के कारण जो एक्सीडेंट में लोग जिनकी मौत हुई है उसका दोषी कौन है? उन आवारा पशुओं के कारण जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, लोग घायल हुए हैं, उनका दोषी कौन है? वो जानवर जो सड़क पे तड़पते रहे, उनका दोषी कौन है? धामी जी है। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि गौशाला बनाई जाए और जानवरों को गौशाला में रखा जाए। उन्होंने इंसानों की जानें भी खोने में योगदान किया है और जानवरों की जानें खोने में भी किया है। आज कांग्रेस कह रही है कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनके घर में कमाने वाला की मृत्यु हो गई है किसी भी कारण से, 40,000 सालाना, ऐसे 5 लाख परिवारों को चिन्हित करके कांग्रेस सालाना 40,000 रुपए देगी। कांग्रेस कह रही है जितने रोजगार खाली हैं हमारी सरकारी नौकरियां, प्रथम वर्ष में उसे निकालेंगे और उसमें 40% महिलाओं को हम उसमें आरक्षण देंगे। हम कह रहे हैं हम सिलेंडर को 500 से नीचे लाएंगे। हम राज्य सरकार होकर कह रहे हैं हम सिलेंडर को 500 से नीचे लाएंगे, ये नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पहले साल में 100 यूनिट बिजली और दूसरे साल में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे उत्तराखंड वासियों को, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारी आशा बहन, आंगनवाड़ी सहायिका, भोजन माता, उनकी तनख्वाह 3 गुना करेंगे, ये तो नहीं कह रहे। इन्होंने सिर्फ गरीब को इंदिरा आवास मिल रहा था उसे बंद कराने का काम किया, गरीब को कंट्रोल में राशन चीनी मिल रही थी उसे बंद कराने का काम किया, गरीब को पेंशन मिल रही थी उसे बंद कराने का काम किया, गरीब लड़कियों को इंटर पास करने में 50,000 रुपए मिलते थे उसे इन्होंने बंद कर रखा है। छात्रों को समय में छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं। वृद्ध महिलाओं को जो 60 साल की महिला है पौष्टिक आहार मिलता था, इन्होंने उसे बंद किया है। ये सिर्फ बंदी चाहते हैं और कुछ नहीं।
तो जाहिर सी बात है जनता सड़कों पे त्रस्त है और हर वर्ग त्रस्त है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो त्रस्त नहीं है। ये टीवी में दिखाते हैं बड़ी खुशहाली, बहुत खुशहाली। अरे खुशहाली किसी के घर तो आती। खटीमा इतना बड़ा है जहाँ 66 ग्राम सभाएं हैं, इतनी बड़ी नगर पालिका है, किसी के घर तो खुशी की एक किरण आती। कोई तो कहता हमारी यहाँ खुशी आई। सिर्फ झूठा प्रचार है और कुछ नहीं। उत्तराखंड में इस बार पहली बार ये तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, तो वो क्या आपको कितना नुकसान करेगी? वो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो हमें कुछ नुकसान नहीं करेगी। उत्तराखंड शिक्षित प्रदेश है, वो सब जानते हैं कि किस किस को पैसे देकर क्यों लड़ाया गया है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करने के लिए लड़ाया गया और जनता इस बात को समझ चुकी है और इन सब पार्टियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भुवन जी, बीजेपी में भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, बीजेपी में भी गुटबाजी काफी है। जैसे कि अनिल बलूनी जी हैं, उन्होंने एक काफी बड़ा बयान दिया है, लेकिन उसमें कहीं धामी जी का नाम नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है और बीजेपी में गुटबाजी है, क्योंकि वहां किसी को अपनी बात कहने का अधिकार तो है नहीं। तो झगड़ा है तो गुट्टू में बैठा हुआ है। एक मुख्यमंत्री एक फैसला करता है, दूसरा उसके हटा देता है, फिर तीसरा आता है वो उसके फैसले हटा देता है। मंत्री कभी मुख्यमंत्री का फोटो लगाए बगैर कार्यक्रम करा देता है, तो कभी मुख्यमंत्री मंत्री के बगैर फोटो लगाए कार्यक्रम करा देता है। कोई कहता है मुख्यमंत्री को रख दिया रोल में, कोई कहता है नहीं रखा है। एक बार बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व चुनाव नहीं होगा, फिर देखते हैं कुछ दिन बाद भाई हाँ चुनाव होगा। तो वो खुद उनको पता नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। गुटों में बढ़ी है भाजपा। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, अपनी बात कहती है, अपनी बात कहने का अधिकार है और भाजपा सिर्फ गुटों में बटी हुई है। धन्यवाद भुवन जी। ये भुवन कापड़ी थे खटीमा से, जो मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ यहाँ पे चुनावी मैदान में है और पिछली बार 2700 वोटों से ये कुल हारे थे और दावा कर रहे हैं कि इस बार चाहे कुछ हो जाए वो आपकी बार निकलेंगे ही। राजेश छावड़ा,